हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चुनाव 2022 के बारे में कि 2022 की तैयारी करते वक्त आप लोगों का किस प्रकार का टाइम टेबल होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने भी जवाहर नवोदय विद्यालय का चुनाव का एग्ज़ाम पास करके ही नवोदयन बना हूँ। तो दोस्तों, उसी प्रकार मैं आपको भी टाइम टेबल बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने इस टाइम टेबल को फॉलो किया था। ज़रा भी देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि कोई भी अधूरा काम अच्छा नहीं रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नवोदय विद्यालय 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो हैं 2 सब्जेक्ट, मैथ एंड साइंस, क्योंकि ये 35-35 के नंबर के आते हैं और टोटल मार्किंग होती है 100 नंबर की। 35-35 नंबर के मैथ और साइंस आती है और 15-15 नंबर के आते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको मेन फोकस देना है मैथ एंड साइंस पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी कुछ इस प्रकार रखते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है, उठने के बाद 4 से 6 बजे तक हमें पढ़ना है। 6 बजे के बाद आपको डेली का नाश्ता वास्ता करने के बाद आपको स्कूलिंग जाना है, स्कूल से लौटने के बाद फिर आपको आना है और फिर आपको लगातार पढ़ाई करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार का टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं हो पाता है। तो आपको इतना लंबा समय तक टाइम टेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस प्रकार का टाइम टेबल फॉलो कीजिए और एक नवोदय बनिए। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जितने बजे उठते हो उससे 1 घंटा पहले आप उठ जाया करो। जैसे कि आप 6 बजे उठते हो तो आप 5 बजे उठ जाया करो। 4 बजे, 4:30 बजे अगर मुश्किल है तो आप 5 बजे या फिर 5:30 बजे आप उठ जाया करो। 5:30 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे फ्रेश अगर आपको होना है तो आप हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद आपको सीधे आना है अपनी स्टडी चेयर पर। तो आपको चेयर पर बैठ जाना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास चेयर नहीं है तो आप नॉर्मली बेड पर भी बैठ सकते हो। उस पर बैठने के बाद आपको सबसे ज़्यादा साइंस पर फोकस देना है। आपको साइंस पढ़नी है, किताब रीडिंग करनी है, जो आपको चैप्टर दिए गए हैं बुक में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो आप लोग अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कर दीजिए कि किस प्रकार की आपको बुक खरीदनी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से मैंने तो एक अरिहंत की किताब ली थी, और नहीं तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की भी बुक खरीद सकते हैं। तो उसमें जो है चैप्टर दिए जाते हैं, तो उन्हीं चैप्टर को आपको पढ़ना है और वो आप पढ़ सकते हैं। तो अभी टाइम कम है, तो आप लोग को बस अपनी जो एक किताब नवोदय विद्यालय के ऊपर से आती है कक्षा 9 के लिए, तो आप लोग वो सिलेक्ट कर लीजिए। और दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन पेपर आता है। और किताब आप अगर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में मिल जाएगी, हिंदी में लेना चाहते हैं तो आपको हिंदी में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको चैप्टर पढ़ने हैं साइंस के आपको चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। तो आप में उसमें से कुछ नोट्स बनाने हैं। जैसे कि आपको लगा है कि ये MCQ में फंस सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो आपको एक डायरी लीजिए, फिर एक सिंपली कोई नोटबुक ले लीजिए। तो उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं तो उसे नोट कर लीजिए। फिर नोट करने के बाद आपको क्या करना है, उनका रिवीजन उसी टाइम पर कर लेना है। उसके टाइम करने के बाद आपको ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा सुबह पढ़ना है, 1-1.5 घंटा आपको सुबह पढ़ना है। सुबह आप लगातार पढ़ सकते हो क्योंकि 1-1.5 घंटा नॉर्मली हो जाता है। बट आपको क्या करना है, फिर आपका दिनचर्या जो आपकी चालू हो जाती है। फिर आपको फ्रेश होना है, फिर नाश्ता वाश्ता करना है, फिर स्कूल जाना है। स्कूल जाने के बाद फिर आपको जब लौट कर आना है तो उसके बाद 1-1.5 घंटे का आपको रेस्ट लेना है। और रेस्ट लेने के बाद आपको लगाना है मैथ, क्योंकि मैथ जो है दोपहर के टाइम हो जाता है। दोपहर 2-3 बजे टाइम आपका जो मैथ सॉल्विंग हो जाता है। तो मैथ को आपको क्या करना है, 1-1 घंटा देना है। 1 घंटे मैथ लगाना। अगर लगातार नहीं लगाना चाहते हो तो 25 मिनट मैथ लगाइए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट मैथ लगाइए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो आप लोग इस प्रकार कुछ कर सकते हो। तो मैथ के चैप्टर आपको इस प्रकार क्लोज कर देने हैं, साइंस के आपको इस प्रकार क्लोज कर देने हैं। फिर उसके बाद आपको शाम के टाइम हिंदी और इंग्लिश के लिए 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा दे सकते हो। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप 1-1.5 घंटा दे सकते हो। तो आप लोग को शाम को हिंदी का 1-1.5 घंटा 6 से 7 या 7:30 आप लोग पढ़ सकते हो। या फिर आप 25 मिनट इंग्लिश पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर 25 मिनट इंग्लिश, फिर हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी 25 मिनट बाद फिर आप लोग रेस्ट कर सकते हो, आधे घंटे घूम सकते हो। फिर शाम का खाना वाना करने के बाद फिर आप फिर से बैठ जाइए। और जो आपने नोट्स बनाई थी, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में भी नोट्स बनानी है। जैसा कि कुछ इंग्लिश में आ जाता है, तो आपको इंग्लिश में भी नोट्स बनानी है, हिंदी में भी नोट्स बनानी है और साइंस में भी नोट्स बनानी है। और हो सकता है तो आप लोग मैथ में भी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैथ में भी कभी कभार ऐसे जो रूल होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको चारों सब्जेक्ट की नोट्स बनानी है। जिस प्रकार मैंने भी बनाई थी उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ अच्छा टाइम टेबल अपना जो फॉलो नहीं किया था। मैंने ये किया था कि मुझे ये चैप्टर आज कंप्लीट करने हैं तो करने हैं।
हैं। तो आप लोग चैप्टर ले लीजिए, तो उनको कंप्लीट करने में आप पूरा दिन उसमें लगा दीजिए। और आपको ब्रेक लेकर पढ़ाई करनी है। आपको लगातार नहीं पढ़ना है कि मुझे 2 घंटे लगातार पढ़ लो, मैथ लगा लो, ये नहीं करना। 1 घंटे लगातार पढ़ लो, उसके बीच में आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सुबह उठना है 1 घंटे पहले, 5 बजे आप उठ जाइए। 5 से 6 बजे या फिर 6:30 बजे तक आप साइंस पढ़ लीजिए। और साइंस के पढ़ते ही बीच में आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें रिवीजन कर लीजिए। उन्हीं नोट्स को उसी टाइम पर रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद फिर आपका दिनचर्या चालू हो जाता है। फिर आप लोग नहा धोकर अपना फ्रेश होकर फिर अपने स्कूल चले जाइए। स्कूल में जाने के बाद जब आप लौट कर आते हो, स्कूल से लौट कर आते हो, तो उसमें 1-1.5 घंटे का रेस्ट ले लीजिए, 2 घंटे का रेस्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद आपको लगाना है मैथ आप लगा लीजिए। 1-2 घंटे मैथ लगाना है। और 2 घंटे के बीच में आपको 10 मिनट के आपको ब्रेक देने हैं। जैसे कि आधा घंटा मैंने पढ़ा, तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दिया। 10 मिनट में आपको ब्रेक में क्या करना है, आपको इधर उधर टहलना है। आपको एक जगह बैठना नहीं है, आपको इधर उधर टहलना है। फिर 10 मिनट ब्रेक के बाद फिर आपको 30 मिनट पढ़ना है। फिर 10 मिनट का ब्रेक देने के बाद फिर आपको 30 मिनट पढ़ना है। फिर 10 मिनट का ब्रेक देने के बाद फिर 30 मिनट पढ़ना है। तो इस प्रकार आप 2 घंटे पढ़ लोगे और यहाँ पर 40 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपको उसके बाद फिर शाम को आ जाना है 6 या 7 बजे। 6 बजे आपको इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश पढ़ सकते हो आप 6:30 बजे तक, और या फिर आप 6:45 तक जो है इंग्लिश पढ़ सकते हो। बीच में 10 मिनट का ब्रेक दे सकते हो, 5 मिनट का ब्रेक से दे सकते हो। ब्रेक देकर आपको पढ़ना है, जिससे आपके माइंड पर ज़्यादा लोड नहीं होगा और आप लोग को जल्दी जो चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएंगी। जल्दी आप लोग उस चीज़ को याद कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, उसके भी नोट्स बनाने हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इंग्लिश में ये बात मुझे नहीं आती, तो उसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जिस प्रकार कोई अगर रूल आ रहा है कि इस जगह प्रपोजिशन तभी भरा जाता है जब ऐसी कंडीशन होती है, तो आप लोग उसकी नोट्स बना लीजिए और उसका रिवीजन उसी टाइम कर लीजिए। फिर हिंदी भी आपको इस प्रकार पढ़नी है। हिंदी में से अलंकार हो गया, संधि विच्छेद हो गया। और अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दिया, तो सिलेबस भी आपके बहुत जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, फिर उसका भी रिविज़न कर लेना है। फिर जब शाम को जो खाना होता है आपका रात का, वो खाने के बाद आपको फिर से स्टडी के लिए बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाई थी पूरे दिन की, उसे आप रिवीजन कर लेना। एक बार रिवीजन करते रहना, रिवीजन कर लेना। फिर रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से मैथ लगाना है। और मैथ लगाने के बाद आपको अगर साइंस पढ़नी है तो साइंस पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग सो जाइए 10 बजे के टाइम पर। और फिर आप 10 बजे के बाद सो सकते हैं, 10:30 बजे के बाद आप सो सकते हैं। सोने के बाद फिर आप लोग की वही करियर चालू हो जाएगी। तो आप लोग दोस्तों इस प्रकार नवोदय विद्यालय के लिए, स्पेशली फॉर नवोदय विद्यालय के लिए 4 से 5 घंटे डेली आपको पढ़ना है। और रेस्ट देकर आपको ब्रेक देकर पढ़ना है, जिससे आपके माइंड पर लोड नहीं पड़ेगा और आपकी स्कूलिंग का भी काम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।